सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। महाकुंभ सीरीज का ये आप लोग का 5th प्रैक्टिस सेट नंबर है। सो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी यदि इस महाकुंभ सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो पिछले के वीडियोज़ भी आप लोग जा कर के देखिए। प्लेलिस्ट आप लोग का या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के वीडियो प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। आप इन सारे जो भी बैक टू बैक 4-5 प्रैक्टिस सेट हुए हैं सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग करते चलिए ताकि आप लोग के अंदर में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रांची जिला का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को हमेशा चलना है। एक तो रांची का पुराना नाम जो कि विल्किंसनगंज और किशनपुर हम लोग पहले के प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट ये प्रश्न देखिएगा तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन में नहीं है। विल्किंसनगंज ना ही है और ना ही किशनपुर है। तो इसके अलावा रांची को आप लोग को लोहरदग्गा के नाम से पहले जाना जाता था। रांची को पहले पुराना नाम लोहरदग्गा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा नहीं बनाता है? किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो वो राज्य है आप लोग का मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश का साथ सीमा नहीं बनाता है। झारखंड है जो कि कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये जो आसान प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थी देखिएगा क्वेश्चन में आसान प्रश्न को ही गलती कर आते हैं और जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का प्रश्न रहता है उसको सही कर पाते हैं। तो इजी प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से देखते जाना है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल वृक्ष मीन्स सखुआ। कौन सा? सखुआ। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि वह कौन सा पर्व है जिसमें कि झारखंड का जो राजकीय वृक्ष साल वृक्ष है इसका महत्व होता है? तो वो पर्व है आप लोग का सरहुल पर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के अंतर्गत कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? ये डाटा अभी आप लोग को 2011 के अनुसार ही देखना है। तो झारखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 414, 414 जनसंख्या घनत्व है वर्तमान 2011 डेटा के अनुसार। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? कौन सा? आदित्यपुर। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र ये आप लोग को सरायकेला खरसावां में आप लोग का अवस्थित है। सरायकेला खरसावां जो कि छव नृत्य का ये गढ़ माना जाता है। वहीं रामगढ़ को कांच नगरी के नाम से जाना जाता है, रामगढ़ जिला को। देवघर ये झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, देवघर। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। तो झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर वो हैं द्रौपदी मुर्मू और ये एकमात्र महिला राज्यपाल भी है झारखंड की। और एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? किस पद के लिए? राज्यपाल पद के लिए। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड हाईकोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे विनोद कुमार गुप्ता। कौन? विनोद कुमार गुप्ता। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा जो कि आर्य भाषा नहीं है? तो वो भाषा है कोरवा भाषा। कौन सा? कोरवा भाषा जो कि एक आर्य भाषा के अंतर्गत में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैद्यनाथ का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? बैद्यनाथ। तो ये बैद्यनाथ का आप लोग का देवघर जिला में अवस्थित है। बैद्यनाथ धाम अंतिम संस्कार के लिए ये प्रख्यात मंदिर है।
51 शक्ति पीठों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और गिद्धौर के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा इसका जो निर्माण है, वो बैद्यनाथ धाम का निर्माण वो 10वें राजा पुरनमल के द्वारा, गिद्धौर के जो कि राजवंश थे, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न लोकगीत में से कौन सा झारखंड में बिहुआ के दौरान गाया जाता है? इनमें से कौन सा गीत है जो कि बिहुआ के समय गाया जाता है? तो बिहुआ के समय जो गाया जाने वाला गीत है वो है डोमकच गीत। बेसिकली जब आप ये जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, इसके घर जब दूल्हा बारात लेकर के चले जाते हैं तो महिलाएं जो घर में रहती है तो महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है, डोमकच गीत। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है, जो कि विश्व में भी प्रचलित है आप लोग का छऊ नृत्य, ये सरायकेला खरसावां। करम नाम किस चीज को दर्शाती है? करम, तो करम ये आप लोगों का एक पेड़ के नाम को दर्शाती है और इसी पेड़ का पूजा किया जाता है कर्मा पर्व में, भादो एकादशिया की इंजोरिया रात में। अगला प्रश्न है जिसमें कि जावा उठाने की भी आप लोग की प्रथा है। JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये आप लोगों का जमशेदपुर में अवस्थित है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी वो है दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम है रणधीर वर्मा। नाम क्या चीज़ है? रणधीर वर्मा। और ये पुलिस विभाग में आप लोग के, ये पुलिस विभाग से ये संबंधित रखते थे, भारतीय पुलिस विभाग से संबंधित रखते थे रणधीर वर्मा, IPS थे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा जिला को कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। प्रवेश द्वार से ही कई सारे आपको रिलेट करती हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, तो चतरा सही आंसर हो जाएगा। एक पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश, तो वो सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। बंगाल का प्रवेश द्वार पूछा जाएगा तो वो साहेबगंज जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना का पुराना नाम क्या है? तो संथाल परगना का पुराना नाम नारीखंड, जंगल तराई और कांकजोल भी एक आप लोगों का नाम है संथाल परगना का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A और B दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली संथाल परगना को 3 आप पुराने नाम से याद रखिएगा, नारीखंड, जंगल तराई और कांकजोल। अगला प्रश्न है, फुलडुंगरी पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? फुलडुंगरी पहाड़ी, तो ये फुलडुंगरी पहाड़ी आप लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।